हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 8। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसके क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। मन्नान मियां ऑब्जर्व आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग लोन ऑफ सम मनी। मन्नान मियां ने ऑब्जर्व किया लोन लेने के 6 साल बाद, आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग लोन ऑफ सम मनी, कुछ रुपया उन्होंने लोन लिया और 6 साल बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड हैड बिकम 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल। क्या ऑब्जर्व किया? दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड, कि जो इंटरेस्ट उन्हें पेड करना होगा वो प्रिंसिपल का क्या हो चुका है? 3/8 हो चुका है। 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, जितना उन्होंने लोन लिया था उस लोन का 3/8 क्या हो चुका है? इंटरेस्ट हो चुका है। सो लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। तो यहां पे पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन दिया हुआ है इस पोर्शन से हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट अमाउंट ऑफ, लेट द अमाउंट ऑफ लोन टेकन, उन्होंने जो लोन लिया है, लेट कर लीजिए, लेट द अमाउंट ऑफ लोन टेकन क्या है? बी रुपीज एक्स। मान लेते हैं माना कि मन्नान मियां ने जो लोन लिया था वो है x रुपया। तो कंडीशन के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? बोला है 3/8 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? x रुपीज है, यानी कि 3x/8 रुपीज उनका प्रिंसिपल है। सॉरी, 3/x जो है उनका सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम भी आपको मेंशन है सवाल में। ये ऑब्जर्वेशन हुआ है 6 years के बाद, मतलब टाइम कितना हो चुका है? 6 वर्ष हो चुका है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, टाइम भी हो गया। तो किसी भी प्रॉब्लम में यदि आपको अमाउंट ऑफ लोन टेकन मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम है और टाइम मालूम है, तो आप यहां से सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है? सोच समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है x, 3x/8 ये है सिंपल इंटरेस्ट, 3x/8 सिंपल इंटरेस्ट है, इंटू 100। ये जो देख रहे हैं ना, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस होल डिवाइडेड को मैं यहां पे लिख लेता हूं डिवाइडेड। प्रिंसिपल का अमाउंट है x और टाइम हमारे पास है 6, तो आप इसको 6x लिखेंगे। थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए तो क्या होगा? 4 2 8 और 4 से हो गया 25, यानी कि 3x इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। ये जो डिवाइड है इसको मैं इंटू करूंगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और x इंटू 6 यहां पे आएगा। सिंपल आप x से यहां पे कट कर सकते हैं, 3 से 3 1 3, 3 2 6 कट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास आ चुका है 25/4। जो भी आया है वो परसेंटेज में होना चाहिए। आप इसको डिवाइड दे देंगे तो 6 4 24, 1/4 परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आप इस तरह से, सिंपल इंटरेस्ट यदि आपको दिया हुआ है किसी भी प्रॉब्लम में तो उसके साथ 100 कर लीजिए और जो दिया हुआ प्रिंसिपल और टाइम दिया हुआ बैठा दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहे तो आप एटीपी कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर, ये फॉर्मूला आप याद करके रखते हैं।
यहां से डिवाइडेड बाय 100 रहता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। यहां पे भी यदि आप सॉल्व करते हैं पुट करके वैल्यू, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप लिखेंगे 3x/8 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल में लिखेंगे x इंटू टाइम, आपको पता है 6 साल, रेट नहीं पता है रहने देंगे, बटा में क्या हो जाएगा 100। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसलिए नीचे नीचे कट सकता है। सो 4 का टेबल से 4 2 8, 4 का टेबल से 25, ठीक है। क्योंकि यहां सीधा सीधा कट सकता है, मल्टीप्लाई में है तो आप यहां भी कट कर सकते हैं, या आप चाहे तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड रूप में लिखने के बाद उसके बाद आप कट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, यहां से x x कट कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 25, तो 6 इंटू 2 जो है r इधर ही रह जाएगा, 3 इंटू 25 बाई 6 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। 3 का टेबल से 3 2 6, यहां भी आपका 25/4 आ जाएगा। आप चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ में भी आप एटीपी कर सकते हैं और वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैंने दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। आप यदि चाहे तो दोनों में से जो आपको पसंद आता है या जो आपको समझने में इजी लग रहा है आप उसी को बना सकते हैं। यदि डेसिमल में भी इसका आंसर होगा तो 6 पॉइंट कितना होना चाहिए, तो 25% डेसिमल में। फ्रैक्शन में यही आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन में बोला गया था कि मन्नान मियां ने कुछ लोन लिया है, लेकिन लोन कितना लिया है मालूम नहीं है। 6 साल के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको जो इंटरेस्ट देना है वो क्या है, प्रिंसिपल का 3/8 है। तो यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है वो मालूम नहीं था, उसी को मैंने लेट किया, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेट द अमाउंट ऑफ लोन बी ₹x। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं माना कि मन्नान मियां के द्वारा x रुपया लोन लिया गया, माना कि मन्नान मियां के द्वारा x रुपया लोन लिया गया। और जहां पे मैं सिंपल इंटरेस्ट लिखा हूं और वहां पे आप लिख सकते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होने वाला है, 3/8 ऑफ x, तो 3x/8। इतना करने के बाद टाइम भी आपके पास दिया हुआ है, तो टाइम भी आपने लिख लिया 6 साल। और आप एटीपी कर सकते हैं फॉर्मूला के साथ में, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके भी आंसर लिख सकते हैं। बस ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स के साथ में यदि आपको वीडियो देखना है, समझना है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। सिंपल इंटरेस्ट का आई होप सारा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि सारे वीडियो तो मैंने डाल ही दिया है, वहां पे कुछ बाकी रह गए जो आपको धीरे धीरे करके देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पे खोजना भी बड़ा आसान है, थंबनेल से पता चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देगा। आप वहां से पर्टिकुलर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको डाउट है या आप पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यदि आप पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं पूरा चैप्टर, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ये था छोटा सा डिस्कशन। यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।